तो नमस्कार साथियों, मैं शान चौधरी एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या एग्जाम पैटर्न है, कितना कंपटीशन है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, बहुत सारी क्वेरीज थी, कितना कंपटीशन हो रहा है, इसका सिलेबस क्या है। तो सभी चीजों के एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। लास्ट तक बने रहे, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितने फॉर्म्स हैं, क्या लास्ट कट ऑफ क्या रही, एक्सपेक्टेड क्या रहेगी, क्या क्या सेशंस हैं, पूरा मैं आपको अच्छी तरीके से इसमें बताऊंगा वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो टोटल वैकेंसीज है हमारी इस बार दिल्ली पुलिस की 2023 में, वो है 7547। ठीक है, 7547 वैकेंसी है, जिसमें हमारे मेल पर्सन के लिए 5056 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2491। ठीक है, टोटल जो फॉर्म्स एक्सेप्ट हुए हैं लगभग 35 लाख एक्सेप्ट हुए हैं जो फॉर्म फिल किए गए थे। और एक सीट का अगर मैं रेशियो निकालूं तो एक सीट पर लगभग 430 लोगों का कंपटीशन है। एक सीट पर 430 लोग कंपटीशन लड़ेंगे, जिसमें आपके यूआर यानी कि जो आपका जनरल है उसमें 5,40,000 लोगों ने लगभग भरा है 39,000 में। ईडब्ल्यूएस में 2,20,000 का फॉर्म है। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में आपका 13,33,400 के हैं। लगभग 8,04,300 भरे एससी ने और 3,46,000 टोटल आपके फॉर्म भरे हैं एसटी ने। और जो एक्सेप्ट किए गए हैं वो है आपके 32,43,000 फॉर्म जो एक्सेप्ट किए हैं आपके एसएससी ने। ठीक है, जो एग्जाम आपका ले रहा है। बात करते हैं पुराने वाले एग्जाम की। जो पहले एग्जाम साथियों, उसके अंदर वैकेंसी थी 5,846, जिसमें लगभग पुरुषों की 3900 वैकेंसी थी और महिलाओं की 1946 लगभग। और उस समय लगभग 29 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, जिसके अंदर अगर कंपटीशन देखूं तो लगभग 496 पर सीट का कंपटीशन था। पहले थोड़ा सा हाई था, इस बार थोड़ा सा कम भी है। दूसरा, जो कट ऑफ गई है आपकी 2020 वैकेंसी की मेल और फीमेल की, तो मेल की रही लगभग 72, यूआर की, ओबीसी की रही 68, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 57, एसटी की 65 और फीमेल की यूआर की 56, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 44, एससी की 45 और एसटी की 49। तो ये कट ऑफ रही है पहली जो आपके एग्जाम हुए थे 2020 के। बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। काफी बच्चे कहते हैं सर कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो जीएस के अंदर लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर के अंदर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। मैथ्स के लगभग 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और रीजनिंग के लगभग 25 क्वेश्चन, जो मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। और साथियों, इंपॉर्टेंट चीज, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी लगभग 0.25 का। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग जाएगा और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा लगभग 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का टाइम है आपके पास। 90 मिनट का टाइम आप सभी के पास है इस एग्जाम को कंप्लीट करने का। अब मैं छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस प्रकार हमें एग्जाम को कंसीडर करना है। बहुत ध्यान से समझना साथियों। देखिए, बात करते हैं हम लोग अगर जीएस की, तो जीएस में आपके पास 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे सेक्शन ओपन होगा एग्जाम का, वो हमेशा क्या करता है, इस तरीके के ब्लॉक बना होता है जहां पर 4 सेक्शन लिखे होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और आपका कंप्यूटर। तो साथियों, सबसे पहले एग्जामिनर रीजनिंग से स्टार्ट कराता है और रीजनिंग के अंदर हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लगभग 25 क्वेश्चन करने में साथियों हमारा काफी सारा टाइम निकल जाता है, जिसकी वजह से बोधरेशन होना शुरू हो जाती है कि मुझे पेपर कैसे करना है। ठीक है, तो उस बोधरेशन को कम करने के लिए साथियों क्या करना है आपको, यहाँ पर जहां पर भी जीएस सेक्शन लिखा होगा वहां पर आप लोग क्लिक करेंगे और जीएस सेक्शन पे आएंगे। अगर मुझे पता है बक्सर का कब युद्ध हुआ है तो उसको क्लिक करूंगा। अगर मुझे पता है गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं तो उसको क्लिक करूंगा। मैं अगर देखूंगा आईपीएल का खिताब किसने जीता तो मैं उसको क्लिक करूंगा। मैं बताऊंगा भारत रत्न किसको मिला तो मैं क्लिक करूंगा। मैं कहूंगा कि नेशनल इनकम कब किसको कब कहां मिली तो मैं क्लिक करूंगा। तो जितने क्वेश्चन मुझे अगर आते हैं तो जीएस के अंदर में 50 में से साथियों 50 में से मान लीजिए अगर मैंने 40 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली साइंस वगैरह के मिला के मैंने सही कर लिए तो लगभग मैंने एक आधा सेक्शन सही कर लिया। उसके बाद आप लोग आ जाइए कंप्यूटर वाले सेक्शन पे 10 क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपने 7 से 8 क्वेश्चन उसको सही कर लिए तो लगभग आपको देखिए 60 में से आपने 48 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। अब हमारे पास साथियों
40 क्वेश्चन करने के लिए है और हमें अगर आप लोग गुड मार्क अगर हम लोग माने तो लगभग आपको 75 क्वेश्चन से ज्यादा सही करने पड़ेंगे और 75 क्वेश्चन साथियों आपका एक्यूरेसी लेवल होना चाहिए। इस बार की कट ऑफ थोड़ा सा अपर जाने की उम्मीद भी है, इसीलिए 75 आपके अगर 100% सही होंगे तो नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद ये मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अब मुझे 40 में से साथियों केवल और केवल अगर मैं देखूं 75 में से अगर मैं लेस करूं 48 को तो मुझे रेशियो मिलता है 3 और लगभग मुझे 23 क्वेश्चन अब मुझे सही करने हैं इस रेशियो तक पहुंचने के लिए। तो मैं 40 में से 23 क्वेश्चन में बहुत आराम से कर सकता हूं ताकि मैं अपनी लगभग इस माफी चाहूंगा 27 क्वेश्चन, तो 27 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 40 में से मैं इस कट ऑफ को क्लियर कर सकता हूं अगर मैंने 100% मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी रखी, प्रोफिशिएंसी रखी, तो मेरा सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। मैं दोबारा से कह रहा हूं कम से कम 75 प्लस क्वेश्चन आपको एक्यूरेट करने पड़ेंगे। अगर आप 75% क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोफिशिएंसी होगी, वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 95% से ज्यादा होना चाहिए। साथियों एग्जाम ध्यान से करें। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा, जिस व्यक्ति को और भी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं आपकी सभी ग्रीवेंसेस के लिए आप लोगों के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट एनालाइज फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर 14 नवंबर को मैं खुद लाइव लेके आऊंगा, बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि शाम को जब मैं एनालाइज करूं तो आपको मैं पूरा फेज बता सकूं कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है और कैसा आएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए मेरे साथ जुड़ना न भूलिएगा। और आप सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाली हुई है, लगभग 42 से 45 वीडियोस हैं जहां से संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और मैं खुद बताऊंगा कैसा उसका फेज रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच टू ऑल।